ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं। तो चलिए आज एक हमारे पास टॉपिक है, दैट इज डिवीजन। तो डिवीजन में हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि हम जब भी सेम नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सेपरेट करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। मान लीजिए मैंने अपनी क्लास में चॉकलेट्स दिए, हर बच्चों को 5-5 चॉकलेट्स दिए, मेरे पास 100 चॉकलेट्स हैं। तो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, हर बार 5-5 दूंगा। एंड जैसे वो खत्म हो जाएगी मुझे पता चल जाएगा इतने बच्चे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा। या फिर मैं क्या करूँगा, 100 को 5 से डिवाइड करूँगा, दैट इज़ 5 2 ज़ा 0, देन 20 आ जाएगा मेरे पास। तो मुझे पता चल जाएगा 20 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो होता भी है। ठीक है? तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर कोई डिवीज़न डिवीज़न के क्वेश्चन्स हैं, जैसे हमने लास्ट ईयर करे होंगे। जस्ट लाइक 6 डिवाइडेड बाय 3 वी आर हैविंग 2। तो हमें 2-2 के ग्रुप का क्या बनाना पड़ेगा? सॉरी, हाँ, ये ऊपर के लिए था। चलिए, तो इस टाइप से यहाँ पे डिवीजन के क्वेश्चंस के बने। आगे चलते हैं, हमारा यहाँ पर कुछ काम नहीं है। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग और रीग्रुपिंग। तो जब भी हम डिवीजन की बात करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स क्या होंगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉकलेट्स हैं? आई थिंक 8 चॉकलेट्स हैं, तो हमने 2 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी, तो हर दोनों गर्ल्स के पास कितनी कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी? और 4 चॉकलेट्स। तो हमें देखा टोटल चॉकलेट्स 8 डिवाइड बाय 2 गर्ल्स, द आंसर इज 4। अब इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास डिवीजन का साइन होता है दिस वन। देन उसके बाद हम यहाँ पर जाने वाले हैं। अब जैसे हमने 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4, तो ये जो हमारे पास 8 है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दैट इज अ डिवाइजर। एंड जो हमारे पास आंसर आया दैट इज 4, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद आता है डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि हमारे पास टोटल नंबर होगा, हम क्या करें, एक पर्टिकुलर नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। अब देखिए, यहाँ पर आता है डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 15 डिवाइड बाय 3, तो हम 15 से स्टार्ट करेंगे, 3 को बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो कितनी जंप ली हमने? 5। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर एज अ क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिवीजन बाय द नंबर इटसेल्फ। अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन बाय 1। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4, दैट द नंबर इटसेल्फ। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है डिवीजन बाय डिवीजन ऑफ 0। अगर हम किसी भी नंबर को 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है अगर आप सोचें कि 20 डिवाइड बाय 0 भी क्या होना चाहिए, 0, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट इज वी आर हैविंग, ओके, अब तो हमारे पास असाइनमेंट आ गया है। तो चलिए, असाइनमेंट 5.1, डिवाइड एंड फिल द बॉक्सेस। ओके, तो अगर आप लोगों को टेबल से याद होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब 9 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, तो हम देखिए 1 2 3, तो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 होते हैं, तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। चलिए, उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है एनसर्कल ग्रुप ऑफ 5 कंप्लीट एंड डिवाइड द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल काउंट करने हैं, टोटल कितना हो गया, 10। हमें 5 का ग्रुप बनाना, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5। तो कितने ग्रुप्स बने हैं यहाँ पर, 2, 1 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल। अब टेबल कंप्लीट करना है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज वी आर हैविंग 56 एज अ डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, 7 इज डिवाइजर, 8 इज क्वोशिएंट। तो यहाँ पे सबसे पहले उसे डिविडेंड क्या है हमारे पास, दैट इज 56। डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज अ 7, एंड द क्वोशिएंट इज 8, जो हमारा आंसर होता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अगर हमें यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है तो चलिए एक पार्ट ले लेते हैं, देन उनको शो करते हैं कि हमारे पास आंसर सही है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, 36 माइनस 6 कितना आ गया 0, सॉरी 30, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। देन होगा हमारे पास सेकेंड स्टेप, तो यहाँ पे होगा 30 माइनस 6 इज 24। देन थर्ड स्टेप में आते हैं, दिस इज 24 minus 6, this is 18. Then fourth step is 18 minus 6, we are having 12. Then fifth we are having 12 minus 6 is 6. Then sixth step is 6 minus 6 is 0. तो जैसे ही 0 आ गया फिर हमें क्या काउंट करना है, स्टेप्स। तो कितने स्टेप्स हो गए, 6, तो हमारे ये हो गया 6 सही है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। चलिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं एक पार्ट, चलो इसको तो हम यहीं पे सेलेक्ट कर लेते हैं। 16 डिवाइड बाय 4 इज 4, तो 16 का है हमारा 10 1, हमें 4 से डिवाइड करना है तो 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4। तो जैसे ही 0 पे आ गया, हमें कितनी जंप ली यहाँ पर, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज द आंसर। क्लियर? हालांकि आंसर नहीं लिखना चाहिए था, बट स्टिल कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, इन द फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अगर अगर आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो यू विल हैव द सेम आंसर। अगर आप 65 को 65 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1। अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पे हमें पता है कि नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, दैट इज डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करेंगे दैट इज आर डिवाइजर, एंड द आंसर वी विल हैव द क्वोशिएंट। तो ये लॉन्ग डिवीजन है विद रिमाइंडर। चलिए तो अभी इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। और कुछ तो नहीं है यहाँ पर। तो इस मेथड में हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं। देखिए हमारा कुछ फॉर्मेट इस टाइप से होता है, तो जिस नंबर को डिवाइड करना है डिविडेंड को हम अंदर लिखते हैं, डिवाइजर को बाहर, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट, अगर हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है तो यहाँ पर होता है हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, जस्ट लाइक डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इक्वल्स टू क्वोशिएंट, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म। अगर हम लॉन्ग डिवीजन की बात करें तो सेम यही रहेगा, दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज डिवाइजर। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, जो लेफ्ट ओवर पार्ट बचेगा। दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आप किसी नंबर पूरा पूरा इक्वली डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर दैट इज असाइनमेंट 5.2। तो चलिए यहाँ पर आता है, राइट द डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट इन ईच सम। ओके, तो चलिए हम इसमें सी पार्ट ले लेते हैं। देखिए 72 क्या हो गया हमारा डिविडेंड, जिस नंबर को हम डिवाइड करने वाले हैं, जिससे डिवाइड करने वाले हैं, दैट इज 9, एंड क्वोशिएंट वी आर हैविंग दैट इज 8। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है चेंज द फॉर्म। ओके, तो लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं 30 तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर, 5 हमारा हो जाएगा डिविडेंड, एंड 6 हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय दैट इज 8 एंड द आंसर इज 4। क्लियर? तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं लॉन्ग फॉर्म भी एंड शॉर्ट फॉर्म भी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं। अब देखिए आपको 4 यहाँ पे ऐसा क्या गिवन है, डिवाइजर, तो आपको डिवाइजर की कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, या तो जो हमें यहाँ पे नंबर गिवन है तो उसके इक्वल है या उससे थोड़ा सा छोटा है। जस्ट लाइक 8 4 से कितना होता है 32, 9 4 से कितना होता है 36, तो इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 4 36, एंड ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 9, एंड रिमाइंडर कितना हो गया हमारे पास, 0। क्लियर? चलिए क्योंकि इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। चलिए एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, एच,
अब देखिए 5 के टेबल हमें आता होगा तो 5 9 से कितना होता है 45, 5 10 से कितना होता है 50। तो 50 से बड़ा हो गया तो बड़ा नंबर नहीं ले सकते, हम छोटा नंबर लेंगे। 5 9 सा 45। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचा, दैट इज 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, दैट इज 9 एंड रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 4। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन विद 2 डिजिट क्वेश्चन। ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास असाइनमेंट 5.3। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डिविडेंड है दैट इज 73 एंड द 4 इज अ डिवाइजर। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे फर्स्ट डिजिट, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है तो एक ही डिजिट को देखेंगे ये इसके इक्वल है या बड़ी है या छोटी है। देखो अगर ये इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस छोटी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए फिर हमें अलग लॉजिक लगाना होता है। चले तो हम क्या करेंगे, कैसे हम इसमें रिप्लाई करेंगे जो यहाँ पर इसको डिवाइड कर सके। जस्ट लाइक 4 1 ज़ा 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 3। फिर हम सेकंड नंबर को नीचे कैरी कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। देन 8 4 से कितना होता है 32, क्योंकि हम 9 4 से 36, तो बड़ा नंबर तो नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे छोटा नंबर लेंगे। तो हमने इसलिए 8 ले लिया। तो हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया, दैट इज 18 और रिमाइंडर कितना आ गया था हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट असाइनमेंट पर, जो कि क्या है हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इफ 8 चेयर्स आर पुट इन अ रो। एक रो में कितनी चेयर्स है 8, एंड देन हाउ मेनी रोज विल बी फॉर्म्ड इन 72 चेयर्स। तो टोटल 72 चेयर्स के हमें रोज बनाने हैं, एक रो में हमें कितना रखना है 8 चेयर्स रखने। जब भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं डिवीजन। चले तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। अगर हम टोटल नंबर ऑफ चेयर्स देखें तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, दैट इज 72। ठीक है। देन उसके बाद आता है इफ 8 चेयर्स आर पुट इन अ रो। तो हम यहाँ पर गैस करते हैं नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रो, दैट इज 8। ठीक है। तो हमने देखा टोटल नंबर ये रहा, एंड एक रो में कितनी चेयर चाहिए हमें 8। हमसे पूछेगा कि हाउ मेनी रोज, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ रोज। तो हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज का मतलब है कि टोटल चेयर्स को अगर हम लगाना स्टार्ट करते हैं 8 8 के पेयर्स में, तो ये कितनी रोज को कंप्लीट कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे डिवाइड, एंड 8 9 से कितना होता है 72। तो हमारे पास क्या आ गया 8 9 रोज हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम इसको डिवाइड करना के दिखाएं तो ये कुछ इस टाइप से होगा 8 72। तो हाँ अब देखिए 8 है, ये 7 से छोटा हो गया तो हमें पूरा नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये इक्वल होता तो फिर हम 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 8 9 72 एंड दैट्स इट। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएंगी 9। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके टॉपिक हो गया फिनिश। चलिए आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।